जब मेरे पति घर से निकले तो मैंने उनसे कुछ क्रीम लाने को कहा। मेरी सास ने ये सुना। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा, लगाओ अपने चेहरे पर और क्रीम लगाओ। तुमने यही रूप दिखाकर मेरे लड़के का सिर खाया था, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी इतने छोटे घर में करती। मेरे बेटे के लिए कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे बेटे ने शादी नहीं की। आखिर में यही चेहरा देखकर मेरे बेटे ने पागल होकर शादी कर ली। मैं बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं शाम को बालकनी में बैठकर ननद के बालों में तेल लगा रही थी। मेरे बगल में मेरी सास बैठी थी। उस समय मेरे पति ने आकर मुझे क्रीम का पैकेट दिया और कहा, ये लो तुम्हारा क्रीम। मैंने कहा, मुझे कोई क्रीम नहीं चाहिए। पति को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, यदि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो तुमने मुझे इसे लाने के लिए क्यों कहा? अब जब मैं इसे ले आया हूँ तो तुम्हें इसे लेने के लिए कह रहा हूँ। तब बालकनी में बैठकर मेरी सास ने चिल्लाया और कहा, एक काम करो, अपनी पत्नी को सजा के अलमीरा में रख दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के पास इस चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। ना ही घर का कुछ काम आता है और ना ही अपने पिता के घर से कुछ ला सकती है। ननद ने मेरे पति के हाथ से क्रीम का पैकेट लिया और कहा, क्योंकि भाभी इसे नहीं लेना चाहते तो आप जोर क्यों कर रहे हैं? मैंने इसे ले लिया है। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। मैं ननद के बालों में तेल लगा रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैंने एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से शादी कर ली है। आंखों के सामने अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे ननद की शादी तय हुई है। कुछ दिनों से मेरी सास मुझ पर अपने पिता से बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए लाने का दबाव बना रही है। जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो मेरे पति ने हाँ या ना नहीं कहा, सिर्फ सुना। इसीलिए मजबूर होकर मुझे अपने पिता को फोन पर रुपए के बारे में बताना पड़ा। अगले दिन मेरे पिता आए और मुझे 50,000 रुपए दिए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं यहाँ हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे गरीब पिता को पैसे जुटाने के लिए कितनी मुश्किल हो रही थी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय चुपचाप आंसू बहाने के। जब मैं तालाब में कपड़े धो रही थी, मेरी सास मेरे पास आई और मुझे एक और ढेर कपड़ों को धोने के लिए कहा। मैं उनकी ओर देखे बिना ही कपड़े धोने लगी। तब सास को थोड़ा गुस्सा आया और कहा, क्या तुमने अपने पिता को पूजा बाजार भेजने के लिए नहीं कहा था? मैं सर झुकाकर बोली, पिताजी की स्थिति पहले से ही खराब है। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता ने 50,000 रुपए दिए थे। अब बाबा को पूजा बाजार के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है कि उसने 50,000 रुपए से सब कुछ हो गया। उन्होंने लड़की की मुफ्त में शादी कर दी। अगर मेरा बेटा तुम्हारे शक्ल पर पागल नहीं होता तो मैं अपने सरकारी हाई स्कूल के मास्टर बेटे की शादी एक बड़े घर में करती, जहाँ उन्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप से ही दे देते। मैं अपनी सास का अपमान और यातना सहन नहीं कर सकी। जब मैंने रात को अपने पति को पूजा बाजार के बारे में बताया तो वो कुछ नहीं बोले और बिस्तर पे लेट गए। मजबूर होकर मैंने रोते हुए अपने पिता को फोन पर पूजा बाजार घर भेजने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में पिता ने मेरे छोटे भाई के हाथों पूजा बाजार भेज दिया। इतने सारे बाजार देखकर मेरी सास को संतोष नहीं हुआ। वह बस कहती रही, बाजार तो कम हो गया है, अगर थोड़ा और भेज देते तो यहाँ से मैं अपने बेटी को भेज देती। मुझे गुस्सा आया और मैंने उनसे कहा, आप अपनी बेटी को मेरे पिता के घर से आए हुए बाजार क्यों देंगी? अपने खर्चे पर अपने बेटी को पूजा बाजार भेज दीजिए। कुछ भी हो तो आप मुझे अपने पिता के घर से लाने के लिए कहती है। मेरे पिता के पास रुपए का पेड़ नहीं है जो आपने जब चाहा और मेरे पिता ने आपको पेड़ से पैसे दे दिए। आप अपनी बेटी की शादी करोगे, लेकिन मुझे अपने पिता के पैसे देने होंगे। आप अपनी बेटी की शादी के लिए अपने पैसे से भुगतान क्यों नहीं करती? नीच लोगों की तरह मेरे पिता से क्यों लेना चाहती हो? जब मैं अपनी सास को ये बातें कह रही थी तो मेरे पति ने जल्दी से मेरे पास आकर कहा, क्या कह रही हो माँ को? जाने दो इन सब बातों को, परेशान मत हो। फिर उन्होंने मेरी सास से कहा, उसे माफ कर दो, उससे गलती हो गई। मैंने अपने पति से गुस्से में कहा, मैं एक दिन में आपके परिवार के साथ समझौता करके नहीं रह पाऊंगी। स्कूल में लड़के लड़कियों को सिखाते हैं ना, अन्याय का विरोध करना, दहेज नहीं लेना चाहिए।
लेकिन आप अपने ससुर से एक छोटे आदमी की तरह चीजों की अपेक्षा करते हैं। आप जैसे कमजोर व्यक्ति के साथ मेरा परिवार कभी नहीं हो पाएगा। मैं अपने ससुर का घर छोड़कर गुस्से में अपने पिता के घर चली गई। मेरे पिता ने मेरे मुंह से सब कुछ सुना और मुझसे कहा, अपने दामाद को गलत मत समझो। मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए या पूजा बाजार भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदा। सभी दामाद ने मुझे दिया। दामाद ने मुझसे कहा कि तुम्हें यह मत बताना, इसीलिए मैंने नहीं कहा। मेरा विश्वास करो बेटी, मैंने तुम्हारी सास को जो कुछ भी दिया है उनमें से कोई भी मेरे अपने पैसों से नहीं है, सब दामाद के है। मैंने बस तुम्हारे घर पहुंचाया है। अपने अच्छे पति को गलत मत समझो। पापा बोलकर चले गए और मुझे अपनी गलती का बहुत बुरा लगा। मैंने अपने पति को फोन किया और रोते हुए कहा, कल तुम आकर मुझे यहाँ से ले जाओगे। मेरे पति ने फिर कहा, क्या तुम मेरे जैसे कमजोर आदमी से शादी निभा पाओगी? मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें समझौता करने के लिए कह सकता हूँ और मैं अपने माँ से कह सकता हूँ कि तुम्हें माफ कर दे। मैंने गुस्से में कहा, मैं क्या इतना नहीं समझती? कल सुबह तुम हमारे यहाँ आओगे। पति मुस्कुराया और कहा, और अगर मैं नहीं आया तो? मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं अकेले चली आऊंगी।